Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम एक रेलेवेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसका नाम है, काफ़ी लोग उसे कहते हैं मैस्ने प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट। हमें कन्फ्यूजन रहता है कि असल में ये है क्या। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को समझाना है। ये सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी में दे रखा है। ये तो बेसिक सी बात है कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 12। मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये होता क्या है। मान के चलिए कि ए है कोई, ठीक है। ए ने किसी बी की प्रॉपर्टी को, जो ए के पास प्रॉपर्टी है, किसी बी की प्रॉपर्टी है, बी ओन करता है उस प्रॉपर्टी को, तो वो मतलब उसके अंदर इलीगल पोजेशन में रह रहा है या फिर उसे डिस्पोजेस करके खुद उसके पोजेशन में है। तो बी उस चीज का सूट फाइल करता है ए के ऊपर, ठीक है, कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेसपास करके रह रहा है या फिर मेरी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है। तो वो सूट फाइल करता है। कहते हैं ना, कब्जा कर लिया, नाजायज कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उसने कब्जा कर लिया जी प्रॉपर्टी पे ए ने। अब वो उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। मान के चलिए जब सूट चल रहा था, सूट चलते चलते, ठीक है, उसने तो उसे डिस्पोजेस कर रखा है, मेन ओनर को, ठीक है। तो उसने, मेन ओनर ने बी ने ए के ऊपर सूट फाइल किया कि भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी में आप क्या कर रहे हैं यहां पे। वो कहता है कि मैं निकलूंगा ही नहीं यहां से, तू जो कहे वो कर ले। अब क्या हुआ, बी ने उसके ऊपर ओनरशिप का सूट करा और उसको डिस्पोज के मुझे मुझे अपनी पोजीशन टू गेट बैक दी पोजीशन का एक सूट फाइल करा, सूट दर्ज करा, ठीक है जी। सूट के अंदर जब सूट में कोर्ट ने ये डिसाइड करा, हाँ जी ये बी की ही प्रॉपर्टी है, बी ही ओनर है इसका, आपको यहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है जी। बी इसके अंदर एक रिलीफ क्लेम करेगा। उस रिलीफ का नाम है मैस्ने प्रॉफिट। व्हाट इज मैस्ने प्रॉफिट? मैस्ने प्रॉफिट का मतलब है, मान के चलिए वो खेती की जमीन थी। अब उसने, ए ने 1 साल के अंदर, अब मान ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 1 साल के अंदर जो भी उसने उस खेती की जमीन से प्रॉफिट लिया था ए ने, एक तो वो, और दूसरी चीज जो बी उस खेती की जमीन से जो जो प्रॉफिट कमा सकता था, उसे जो 1 साल का नुकसान हो गया या नहीं हो गया, पूरा का पूरा, जितना भी उसे 1 साल का सारा नुकसान हुआ, उसको कहते हैं हम मैस्ने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट। जो वो कमा सकता था उस लैंड से, या मान के चलिए कोई रेंट की प्रॉपर्टी थी, अब उसने तो उस रेंट की प्रॉपर्टी में वो रहा, अब जितना वो 1 साल का रेंट उस प्रॉपर्टी से कमा सकता था विद इंटरेस्ट सारी चीजें, कोर्ट उसे कहता है, उसे कहते हैं मैस्ने प्रॉफिट। के किसी ने अगर आपके प्रॉपर्टी के अंदर रॉन्गफुली पोजेशन में, अगर आपकी प्रॉपर्टी में, और कल को ये प्रॉपर्टी जो मेन ओनर है उसके पोजेशन में चली जाती है, या फिर जिसका लीगली पोजेशन है, कोर्ट को लगता है, मगर उस प्रॉपर्टी से जितना भी उसे नुकसान हुआ है उसे 1-1.5 साल के अंदर, जितने टाइम आप रॉन्गफुल पोजेशन में थे, जैसे यहां पे ए रॉन्गफुल पोजेशन में था, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट जो होता है मैस्ने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट, कोर्ट वापस दिलवाता है। कोर्ट सारा का सारा वो प्रॉफिट वापस दिलवाएगा बी को, ए के थ्रू, कि भाई इसे जितना भी नुकसान हुआ है ये कमाता है ना, इतने टाइम तक, इतने टाइम तक ये कमाता। अब मेरी बात एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, मान के चलिए यहां कोर्ट ने मैस्ने प्रॉफिट नहीं ग्रांट करा आपको। जिस सूट के अंदर मैस्ने प्रॉफिट चाहिए था, कोर्ट ने आपको ग्रांट नहीं करा। आपने मांगा था, कोर्ट ने लिखा ही नहीं मैस्ने प्रॉफिट के बारे में। तो आप ये मत समझिए कि कोर्ट भूल गया है, अब भी ये ना समझे कि कोर्ट भूल गया है मैस्ने प्रॉफिट के बारे में। कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया नहीं है, ये याद रखिएगा। अब ये नहीं कि कल को आप मैस्ने प्रॉफिट का दोबारा सूट कर रहे हैं, आप बाहर हो जाएंगे रेस जुडिकाटा से। आप बाहर हो चुके हैं रेस जुडिकाटा से, तो मतलब अगर कोई रिलीफ अगर कोर्ट ने नहीं दिया है आपको, तो ये मत सोचिए कि कोर्ट भूल गया उसके बारे में तो मैं अलग से सूट फाइल कर लूं ना, बिल्कुल नहीं। आपने जो रिलीफ, आपने मैस्ने प्रॉफिट आपने मांगा था, कोर्ट ने नहीं अवॉर्ड किया, या तो लिख के, या कोर्ट ने बताया ही नहीं उसके बारे में, तो आप समझिए उस चीज को कोर्ट ने नहीं ग्रांट किया। और अगर आपने उस चीज के लिए दोबारा सूट फाइल कर लिया एक रिलीफ के लिए, तो आप पे बार लग गया, आप पे बार लग गया। तो आप इस चीज को समझिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए दोबारा सूट फाइल नहीं करेंगे आप। वैसे तो ऑर्डर टू रूल 2 भी है, वो चीज हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे, मगर एक चीज याद रखिएगा कि अगर रिलीफ, कोई सा रिलीफ है और कोर्ट ने आपको रिलीफ नहीं ग्रांट किया है, तो उस रिलीफ के लिए आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें मैस्ने प्रॉफिट भी समझ में आया, क्या होता है मैस्ने प्रॉफिट। एक बार और छोटी सी, एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। मैस्ने प्रॉफिट बेसिकली वो प्रॉफिट है कि जो रॉन्गफुली पोजेशन था बंदा, जितने टाइम वो रॉन्गफुल पोजेशन में था,
उस चीज का जो आप फायदा उठा सकते थे अपनी प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी के अंदर वो रॉन्गफुली पोजेशन में था, तो वो प्रॉपर्टी का जितना भी बेनिफिट आप उठा सकते थे या उसने जो उठाया है उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट, वो सारा आपको रिटर्न होगा। दैट इज कॉल्ड मेसने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एज आई से, ऑल द बेस्ट।